कौन सा था आपका? एक सेकंड रुकना। 625 और 100 725, 725 माइनस 200। हाँ कौन सा? नहीं इस पे ये देखो ऊपर नाम क्या लिखा है मेरा, नंबर चिन्ह में 36। ये क्या ग्रुप है ना? ये तो हाँ ये ग्रुप है। नहीं ग्रुप नहीं, ये मैम ये यूट्यूब क्रिएटर है। हाँ इस पर करो मैसेज। हाँ मैसेज कर दो। ये यार है। हाँ हाँ डाल दो, मैसेज डाल दो मुझे। देखिए ये कौन सा 110वां क्वेश्चन तो ये है ना आपका, 100 प्लस 25 इंटू 2.5 माइनस 160। ये देखो 100 प्लस 25, अभी रुको, माइनस 160 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 40। देखो 200, ये इधर 100 है आपका, 100 प्लस 25 इंटू 25 और बट्टे में क्या लिख सकते हैं अपन 10 माइनस 160 और x प्लस 40। ऐसे कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे 25 इंटू? हाँ इंटू होगा तो भी बोनस पे चला जाएगा। अभी देखो मैं बताऊं कैसे, एक सेकंड रुकना। 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625, 625 बट्टा 10 माइनस 160 बराबर x प्लस 40। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जैसे 0 1 है तो यहाँ पे 62.5 माइनस 160, ठीक है ना, और माइनस 160 बराबर x और प्लस में क्या है आपका 40। अब देखो ऐड कर लो, जो ऐड ये होगा 162.5 और इधर x प्लस इधर हो जाएगा 200, ये माइनस 160 प्लस 200 गया तो x बराबर क्या होगा माइनस में आएगा 162.5 माइनस 200 बराबर x। इसका बोनस ऐड कर लेना, ठीक है, सर को बोल देना लगा देंगे भाई, ठीक। बाकी हो गए, इसके अलावा कुछ इसमें बोनस ऐड होगा, है ना। अच्छा ऐसे कोई बात नहीं, और बोलो सारे हो गए, ठीक। पेपर को इस प्रकार से रखा गया था, ना ज़्यादा हार्ड था ना इजी था, ऐसे करके मेंटेन किया था काफ़ी कुछ, ठीक है ना। तो चलिए आपके कितना टाइप हुआ अभी तक? बच्चे अभी तक नहीं आए यार, पानी पी 5 टाइप हो गए। इसको पकड़ो, ये सर से करवा देना, ओके ठीक है। देखिए ऑन करो, देखें इसको ऑन करो। ऑन कर दो, ये ऑन है क्या? ऑन है, चलो कोई बात। अब देखिए टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 नंबर टाइप क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें टाइप नंबर 5 में बिल्कुल आपको एक छोटा सा आपको ट्रिक देंगे, सीधा सीधा उसको क्या करना है आपको सोल्व करना है, ठीक। आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? घर से कॉल आ गया? कौन से घर से? चना से, ठीक है ठीक। टाइप 5 हो गए, 6 नंबर टाइप। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपने अपने घरेलू जिंदगी में क्या चीज नोटिस की है कि आपके कोई भी चीज के भाव बढ़ जाते हैं तब आप क्या करते हो, उसको खर्च करना कम कर देते हो। समझ में आई बात? जैसे कि मान लो कि आपने शक्कर खरीदी, ठीक है, हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, कौन सा था वो? टाइप 5 बताओ, इधर लाओ ना। अरे हाँ करवाने लो, चलो पकड़ो इसको। टाइप 5 के क्वेश्चन करवा देते हैं पहले, चलिए। अब एक बात सुनना भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ मीनाक्षी से, जल्दी बैठो, टाइम जा रहा है, कीमती समय अनमोल। हाँ पेपर करवा दिया, 110 का एक था, बोनस दे दिया, बाकी ओके। 110 में। अब देखिए क्वेश्चन करवा देते हैं आपको पहले, टाइम कम है, ध्यान से सुनो। ये टाइप 5 पे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, साथ साथ मैं पहले करूंगा और उसके बाद मैं आपको दूंगा। पहले मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। लिखना कैसे,
सबसे पहले ऐसे स्केल बनानी, ये दोनों कोने हैं वो क्या करने, कम छोटे रखने, छोटे, और ये बीच वाला है ये आपका कट ऑफ है, ये आपका क्या है, कट ऑफ है। अब यदि एक बोला जाता है कि एक व्यक्ति एक एग्जाम में 240 नंबर लाया और वो 20 नंबर से फेल हो गया, 240 नंबर लाया और वो फेल हो गया, फेल हो गया मतलब लाइन के किस तरफ है, इस साइड, तो वो यहां पे खड़ा है, वो कितना नंबर लाया है, मैंने बताया आपको कि नंबर को कहां रखना है, कितने नंबर से फेल हुआ है, मतलब 20 और आते तो वो क्या हो जाता, पास, तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो कितना है, 20 आते तो वो कट ऑफ की लाइन को क्या कर जाता, टच कर जाता। अब आपसे बोलेगा कि यदि कट ऑफ मार्क्स है, यदि कट ऑफ मार्क्स 26% है, तो बताओ कि एग्जाम कुल कितने नंबर का था। समझ में आई बात। और भी पूछ सकता है कि बालक ने जो वो मोहन, राम, श्याम जो भी था उसने कितने प्रतिशत मार्क्स अर्जित किए, नीचे कई क्वेश्चन बना सकता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी अभी जो मैंने लाइन बोली है कि मोहन, मान लो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मोहन 240 नंबर लाया, 20 नंबर से फेल हो गए और कट ऑफ मार्क्स 26% है, तो 26% में कहां लिखूंगा, यहां लिखने हैं 26%। समझ में आई क्या बात, परसेंटेज सबके नीचे लिखने हैं और नंबर सबके ऊपर। अब आपको एक चीज है कि हम ऐसे कट लगाते हैं, पर्सन को सोल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, कट। अब यहां कट लगाना शुरू हुआ तो ऊपर नंबर है लेकिन नीचे क्या नहीं है, परसेंटेज। अब यहां कट लगाने के लिए रुके तो कट तो लगा रहे हो, नीचे परसेंटेज है लेकिन ऊपर क्या नहीं है, तो क्या आप यहां परसेंटेज ला सकते हो, नहीं ला सकते। क्या इधर नंबर ला सकते हो, हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हो, 240 में 20 ऐड करोगे तो यहां कितना आ गया, तो अब यहां पर ऐसे लिखना है, बट्टे का चिन्ह लगाना है, ऊपर क्या है 260, नीचे क्या है 26% आपका क्या है, कट ऑफ है। अब पूछा गया है कि बताओ एग्जाम कुल कितने नंबर का था, तो कुल कितने का था, 100 का, तो यहां पर क्या जाएगा 100, 26 से ये एक बार कट, 10 इंटू 100 1000, एग्जाम कुल कितने नंबर का था, 1000। अब यदि आपको ऐसे और पूछ ले साथ ही साथ कि साथ ही बताइए कि उस मोहन के कितने प्रतिशत मार्क्स आए, मोहन के कितने प्रतिशत मार्क्स आए, तो आपको एक मैं चीज बता दूं, आपके परसेंटेज निकालने हो कोई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपको परसेंटेज निकालने हो तो आप क्या करते हो, कुल, नीचे क्या लिखते हो, कुल नंबर, तो कुल नंबर कितने हैं आपके 1000, ऊपर क्या लिखते हो, जो मोहन के आए, मोहन के कितने आए 240, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू, तो 3 जीरो से 3 जीरो, तो कितने आए 24%, तो बताओ मोहन के कितने प्रतिशत मार्क्स आए 24%। ऐसे ये बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल है। अभी इसमें मैं आपको एडवांस टाइप बताऊंगा। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, अभी हाँ लिखो, टोटल नंबर है ना, लिखो, पर्सन लिखना शुरू करो कि मोहन ने एक एग्जाम में, मोहन ने, हाँ यही क्वेश्चन लिखो, मोहन ने, अब एक चीज आप सुन लेना ध्यान से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, यदि आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले, मान लो टाइम मिले यदि, तो आज शाम 7 बजे से, ठीक है ना, आज शाम 7 बजे से प्रैक्टिस बुक नाम का एक चैनल है, ठीक है ना, प्रैक्टिस बुक नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उस पर मेरी क्लासें आज से प्रैक्टिस बुक कंपनी के लिए जाएगी, यहाँ से लाइव होगी गाँव से, ठीक है, तो उसमें मैं ही दिखूंगा आपको 7 बजे, और भी उनके ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट है वो सब जुड़ेंगे उसमें, तो आप भी उसमें क्या करना, जुड़ना, ठीक है ना, जुड़ना। उसमें होगा क्या मैं बताऊं, वो एक एमसीक्यू बैच है, एसएससी जीडी के लिए चलाया हुआ है, उसमें प्रतिशत, ये सिंप्लीफिकेशन अभी अपन ने पिछला जो टेस्ट लिया उसमें था ना, यही सिंप्लीफिकेशन, यही परसेंटेज, ये सब आएगा उसमें, एमसीक्यू बेस चलेगा। एमसीक्यू मतलब कैसे आपको ऑप्शन को कट करना है वगैरह वगैरह, ये सब तो उनका फ्री चलेगा, और बाकी उनके एप्लीकेशन पर कोर्स सेलिंग में चल रहा है, तो मेरे कोर्स सेलिंग में जो क्लासेस जाएगी वो तो आपको दिखाई देगी नहीं, ठीक है, जो कोर्स सेल करते हैं वो परचेज करते हैं बच्चे उनको दिखेगी, लेकिन यूट्यूब पर उनका एमसीक्यू बेच है वो फ्री चलेगा। समझ में आई बात, सेम यही ऐसे ही आएंगे, ये सब उनका ही है, दिखे ना, ठीक, लिखो टाइप नंबर 5 लिखो, मोहन ने, उन्होंने एक टी शर्ट दी, एक कोट दिया, और क्या दे, क्यों, क्योंकि उनको पता था इतना ही दिखाई देगा आगे, ठीक है ना, तो घर वाले पूछने लगे, घर वाले बोले पैंट कहाँ है, मैंने कहा पैंट का कोई काम ही नहीं है,
ठीक है, वीडियो तो यहां तक ही आता है क्या नहीं। मेरे पापा जी ने बोला था कि बेटा टी शर्ट दे दी, कोट दे दी, पैंट, पैंट खुद ही लो। लिखो, मोहन ने 240 अंक, मोहन ने किसी एग्जाम में 240 अंक प्राप्त किए और वह 20 नंबर से फेल हो गया। और वह 20 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। यदि उस एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ परसेंटेज ऐसे लिखो, यदि उस एग्जाम में कट ऑफ परसेंटेज 26% है, 26 मतलब 26% है, 26% है, 26% है, 26% है, तो बताओ एग्जाम कुल कितने नंबर का था? तो एग्जाम कुल ये, तो बताओ एग्जाम कुल कितने नंबर का था? और साथ ही बताइए और साथ ही बताइए कि मोहन ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। और साथ ही बताइए कि मोहन ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। और साथ ही बताइए कि मोहन ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब ये नोट करना है बोर्ड पर जो है, ये इसका सॉल्यूशन। एक दो छोटी छोटी चीज मैं आपको और बता दूं कि इस बार जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, उसमें जैसे अपन ने एक में सिंप्लीफिकेशन लिया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज मिक्स आया इस बार। अब इस बार जो आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? परसेंटेज आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, मिक्स डालें थोड़ा, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन डाल देंगे, 2-3 डाल देंगे इसके, और बाकी परसेंटेज का मतलब वेटेज ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक वो नंबर सिस्टम किसके लिखा हुआ है जिसके अच्छे से नोट किया, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था 10-12 दिन तक कंटिन्यू, संख्या पद्धति। हाँ, सारे लिखे, संख्या पद्धति, सम संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, ऐसा है ना, उसकी पीडीएफ बना के सेंड कर देना। चलिए लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही थोड़ा सा एडवांस करेंगे। ठीक है ना, लिखो लिखो, राम किसी परीक्षा में 360 नंबर प्राप्त करता है, 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 और वह 40 नंबर से पास हो जाता है। और वह कितने नंबर से पास हो जाता है? 40 नंबर से पास हो जाता है। 360 नंबर आए उसके एग्जाम में, और वो कितने नंबर से पास हो गया? 40 नंबर से पास हो जाता है। जबकि ये कौन था? राम था क्या? जबकि मोहन उसी एग्जाम में 30% मार्क्स अर्जित करता है, और मोहन उसी एग्जाम में 30% मार्क्स अर्जित करता है, वे 20 नंबर से फेल हो जाता है। 30% मार्क्स अर्जित करता है और वह 20 नंबर से फेल हो जाता है। अब इसमें देखो मैं कितनी चीजें पूछूंगा एक ही प्रश्न में, और वह कितने नंबर से फेल हो जाता है? 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताइए लगाकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन चीजें बतानी है। तो बताइए मैं नंबर 1, तो बताइए
मोहन ने कुल कितने अंक अर्जित किए? तो बताइए, मोहन ने कुल कितने अंक अर्जित किए? अब इसमें लगाओ नंबर 2, इसमें लगाओ नंबर 2। नंबर 2 में लिखो एग्जाम कुल कितने नंबर का था? एग्जाम कुल कितने नंबर का था? एग्जाम कुल कितने नंबर का था? नंबर 3 में लगाओ, नंबर 3 में लगाओ कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स कितने थे और कितने प्रतिशत थे? मतलब नंबर भी बताना है और परसेंटेज भी बताना है, ठीक है? तो कट ऑफ मार्क्स कितने प्रतिशत थे और कट ऑफ मार्क्स कितने थे, दोनों चीज बतानी है आपको। आज सर्दी इतनी पड़ी बिना हिसाब थे तो हाल इतनी था, अगर तू निकल आटे तो बढ़िया, मारे 32 किलोमीटर। लेनी पड़ी, मैंने खुद नहीं यहाँ लगे। हेलो, हाँ सच है जी, हाँ कोचिंग है ना, ठीक। बेटे SBI बैंक वाला पाया ला अपन बैठा रह जाए। आज का मैं सुबह गया ना जना घुटना जगह दर्द करने लगा, इतनी मतलब इतनी खतरनाक ठंडी। कॉलेज के कहीं ऊपर लो डिपार्टमेंट है जो कॉलेज में है, तो सीढ़ी कौन सी डीजे सीढ़ी और जानते बच्चा के हैप्पी न्यू ईयर निकलो ही कौन मान 500 हैप्पी न्यू ईयर सेम, ठीक सगले भेज जाए तो खतरनाक सी है। चलो यहां तक लिख लिया, नेक्स्ट लगाओ इसी में। हाँ क्या सिद्धार्थ, कैसा रहा नया साल का पहला दिन? तो मेरा सिला गो सर्दी कम लगी। मंदिर जा रहे हैं ना आज, वो घरों ही निकालोगे तिलक टिक? अच्छा ये है कि कहीं बात करो लगेड़ो एक टेटू वाला जो परमानेंट है यहाँ तो कौन है ना। अच्छा बहुत ही बढ़िया, लिखो भाई। थोड़ा जल्दी लिखो, एक अनुराधा कहाँ गई? पीछे बैठे हैं? पीछे बैठे हैं क्या? कौन आया कौन है? तो फिर प्रियंका नहीं आया एक तो। लिखो लिखो राम किसी एग्जाम में, देखो राम ने कितनी परीक्षा दी रहा आपा, राम आपा गणित ले राम ने लपेटा में ले, राम किसी परीक्षा में 24% अंक अर्जित करता है। राम किसी परीक्षा में 24% अंक अर्जित करता है। फेल करा पास करा राम जी ने? फेल कर, अब 24% आए फेल करना पड़ी, ठीक है ना। राम किसी एग्जाम में 24% अंक प्राप्त करता है और 16 नंबर से फेल हो जाता है, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, ठीक है। राम किसी एग्जाम में 16% अंक प्राप्त करता है और 24% अंक प्राप्त करता है और 16 नंबर से फेल हो जाता है। जय राम जी। आगे लिखो। ओहो आओ दिनेश, वो गुलदस्ता नीचे पड़ियो ले लीजिए, लिखो। और मोहन उसी एग्जाम में, और मोहन उसी एग्जाम में। सभी क्लास वालों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल देना उधर, हाँ लाइब्रेरी में, समझदार हो। और मोहन उसी एग्जाम में है एड है, अच्छा ग्रुप को लिंक भेज दीजिए। और मोहन उसी एग्जाम में 32% अंक अर्जित करता है। 32% अंक अर्जित करता है।
और 8 नंबर से पास हो जाता है। और 8 नंबर से पास हो जाता है भाई महावीर जी, और 8 नंबर से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। हो गया पप्पू, पास हो गया। ठीक है, तो बताइए एग्जाम, तो बताइए मैं नंबर 1, बोलना नहीं है, सभी को अपना अपना सॉल्व करना है। नंबर 1, तो बताइए एग्जाम कुल कितने नंबर का था, पॉइंट नंबर 1। तो बताइए एग्जाम कुल कितने नंबर का था। नंबर 2, मोहन ने कितने नंबर प्राप्त किए। नंबर 3, राम ने कितने नंबर प्राप्त किए। नंबर 2 पर मोहन ने कितने नंबर प्राप्त किए और नंबर 3 पर राम ने कितने नंबर प्राप्त किए। चौथे में लिखो। मारो पेड़ दुखे लो और की कोने लिखो। और नंबर 4 पर लिखो कट ऑफ मार्क्स कितने थे और कितने प्रतिशत थे। सगड़ो पूछ लियो लार कितने थे और कितने प्रतिशत थे। करो भाई सोल्व आराम से, जी करो, सोल्व करो। अरे भावना, उस टप्पू को भी हैप्पी न्यू ईयर बोलना। आज बर्थडे, क्या बात है, मेरी तरफ से विश कर देना बर्थडे उनको। उनका बर्थडे मुझे आर्टिफिशियल लग रहा है, मुझे लग रहा है स्कूल में जब लिखा है तब ऐसे लिखा दिया है ना। सच में ही 1 जनवरी को पैदा हुए। अच्छा ओके, एकदम सही। हाँ गैप से करना है। देखो नंबरों का गैप देखो और परसेंटेज का गैप देखो। सोनू के कुल अंक कितने हैं, 600 है क्या, तो 300 है। देखो निकालो भाई, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में निकाल लेना। भावेश बताएं, इधर प्रियंका नहीं हुआ, किया ही नहीं, क्यों, नो आइडिया। देखो लाड लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसको सोल्व नहीं कर पाए, ये तो खुद आपसे घबरा रहा है। इसमें आपके ये जो पेपर था आपका कल वाला, इसमें कितनी करेक्शन थी, ऐसे करेक्शन 2-3 दिन। आपको फोटो भेज दिया ना बाद में, सर ने देख के बता दी, ऐसे मैंने कहा थोड़ा फोटो शेयर कर लिया और क्या हो जाती। अब देखो इधर कौन बैठा है लाड लो, राम, इधर कौन है, मोहन। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है 20 और इधर कितना है, ये कितने नंबर से पास हुआ, ये कितने नंबर से पास हुआ। अब एक काम करना है आपको, ऊपर देखो कि नंबरों का गैप कितना है, कट 8 यार, 16 और 8, 24 का गैप, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 24 नंबर का गैप है। 16 नंबर इधर दूर है, 8 नंबर इधर दूर है, तो दोनों कितने दूर हो गए, 24 नंबर दूर हो गए। इनके बीच की दूरियां हैं 24 नंबर की, और नीचे परसेंटेजों में दूरियां कितनी है, तो ऊपर नंबर में दूरियां 24 की, नीचे परसेंटेज में दूरियां 8 की, कुल अंक याद करना है तो इंटू 100, तो कितना हो गया 300। तो आपका नंबर 1
जो चीज पूछी हुई थी कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, तो टोटल 300 का था। अब बाकी चीज अपने आप निकल जाएगी। जैसे 300 का आप कितना परसेंट निकाल दो, 32% निकालोगे तो किसके नंबर आ जाएंगे, मोहन के। देखो तो 300 का कितना प्रतिशत, 32 परसेंटेज हटा नीचे 100, 32 दिए 96, तो 96 नंबर किसके थे, मोहन के। मोहन के नंबर में से 8 नंबर घटाए तो 88 किसके आ गए, कट ऑफ के, और कट ऑफ में से 16 नंबर घटाए तो किसके आ गए, राम के। समझ में आई बात। तो अब देखो 88 में से ये गए 16, कितने बचेंगे, 72, 72, तो ये 72 किसके आ गए, राम के। तो देखो मोहन के नंबर, राम के नंबर, कट ऑफ नंबर, अब निकालनी है कट ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलता है कि टोटल, तो टोटल नंबर 300, कट ऑफ के नंबर 88 और इंटू 20 से 20, 88 में 3 का भाग दे देना लाड, तो 29 पॉइंट जितने भी आए वो 29 पॉइंट कितने आते हैं, 29 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो भी आए, बस फिनिश। बहुत ईजी। इसमें देखो मैं बताऊं मामला आपका अटका क्यों वो बता देता हूं। आपको ये गैप वाला पता नहीं था, इसके और इसके बीच की दूरी देखो कितनी कि सर 8 कदम इधर 16 कदम इधर, तो टोटल कितने कदम दूरी हो गई, 24, और नीचे दूरी कितनी हो गई 24 और 32 परसेंटेज, ये 24% से 32% जाते हैं तो कितनी दूरी बनती है 8% की। तो बट्टा सीधा ऐसे कर दो, ऊपर 24 नीचे 8, कुल निकालना है इंटू 100, टोटल नंबर आ गए। टोटल नंबर का 32% तो है इसका, 24% है इसका, कट ऑफ आगे पीछे गैप से निकालो, बहुत ही ज्यादा इजी। इससे आगे इस टाइप में पूछने के लिए उसके पास कुछ ही नहीं। ठीक है, लिखो आप और लिखो ये कैसा, इस बार आप एक क्वेश्चन आप सोल्व करो, आप कॉन्फिडेंस आएगा आप लिखो। टप्पू का बर्थडे तो आप लोगों ने स्टेटस वगैरह नहीं लगाया क्या, ये हमने देखे नहीं अभी। अच्छा अभी हम देखें, किसको पता चला पहले, आपके सीनियर थे, आपकी क्लासमेट थी, क्या बात करते हो, बैचमेट थे। लिखिए लिखिए, क्वेश्चन में लिखना है आपको। अब लड़कों को फेल क्यों करे, लड़की को फेल किया जाए। लिखो राधा किसी एग्जाम में नहीं पहले चिल्ला रहे, राधा किसी एग्जाम में 32% अंक प्राप्त करती है। कौन सा, किसका लें आप बताओ, आपका दिल खुश रहना चाहिए, उसका ले लेंगे। शांति, लिखो किसी एग्जाम में शांति ने, ये इनको ओल्ड लग रहा है इसलिए चेहरे पे चमक नहीं। अभी मैं बोलता हूं जास्मीन फेल हो गई, खुश हो जाते। लिखो हाँ, एक एग्जाम में शांति ने 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए शांति, ये कंफ्यूज हो गए। और सिद्धार्थ ने तो खाली जगह छोड़ी है, ये घर जाके भरेंगे कि कौन फेल हुई। समझ आई, पॉइंट समझ आया ना आपको, ऐसे बड़े चालू आदमी। लिखो शांति ने किसी एग्जाम में 32% अंक प्राप्त किए और 8 नंबर से फेल हो गई। देखो सिद्धार्थ कितना खुश हुआ मैं बताऊं क्यों, क्योंकि वो इनसे एक क्लास सीनियर थी, अब साथ में हो गए, क्लासमेट हो गए। 32% अंक प्राप्त किए और 8 नंबर से फेल हो गए। और आगे लिखो आगे लिखिए, उसी एग्जाम में शांति इनकी वजह से फेल हुई वो, वरना पढ़ लेती थोड़ा बहुत, इनकी वजह से ही फेल हुई, समझ गए ना। हाँ लिखो, और उसी एग्जाम में, और उसी एग्जाम में राधा ने 40% अंक अर्जित किए, और उसी एग्जाम में राधा ने 40% अंक अर्जित किए और वो कितने से फेल हुई थी, 8 से। हाँ इसको तो करेंगे ही, दोनों फेल में थोड़े।
और इसको भी फेल करें क्या, लिखो इस वो मैं अगले में कर दूंगा, ठीक है। और उसी एग्जाम में राधा ने 40% अंक अर्जित किए और वो 16 नंबर से पास हो गई। वो फेल का बोला था, पूरा अटेंशन तो रखते नहीं है। हाँ। 40% अंक अर्जित किए और 16 नंबर से क्या हो गई? अच्छा ऐसे, और लिखो, और 32 नंबर से पास हो गई। 32 करो, 32 नंबर से क्या हो गई? पास हो गई। हाँ राधा 32 नंबर से पास हो गई, 32 नंबर से पास हो गए। अब देखो कुल मार्क्स निकालना, राधा के मार्क्स निकालना, शांति के निकालना, कट ऑफ निकालना और कट ऑफ परसेंटेज निकालना, सब कुछ निकालना है। निकालो। हाँ ये सेम ऐसे ही गैप ही लिखना है, बस फिट कर दो ना लगा लगा के, राम मोहन ऐसे हो जाएगा। मैं तो करवाऊंगा ही, 1 मिनट का टाइम दिया है करने के लिए। सैटरडे को आया नहीं ना। अब देखो, अब मैं आपको बताने के लिए रिवाइज करूंगा, तो कितनी क्लास का लॉस होगा, होगा ना, ये आपको भी पता है, मुझे नेक्स्ट टाइप भी करवाना है। अब आ रहा हूं नेक्स्ट, ठीक। चलिए हो गया, करो करो। 2 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 3 20 21। चलिए, इसलिए कहता हूं एक दिन छुट्टी मत रखा करो, मत रखा, लाडले मानते हैं। चलिए चलिए देखो भाई, ध्यान से देखिए, और आवाज नहीं टाप रहा। इधर S फॉर शांति, इधर R फॉर राधा। राधा के 40%, इसके 32%, ये 8 से फेल हुई, ये 32 से पास हुई। अब इन दोनों के बीच का गैप देखा तो 32 और 8, और नीचे गैप देखा तो देखो 40 किसके बराबर है? 8 के, गुणा कुल ज्ञात करना तो इंटू 100, तो ये कितनी बार? 5 बार, 5। तो नंबर एक चीज प्राप्त हो गई अपने को कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 5। अब 500 का 40% निकालेंगे, कितना आएगा? 200। तो 200 किसके नंबर हैं? राधा के। 200 में से 32 नंबर घटाएंगे तो अपने कितना आएगा? 168। तो 168 क्या है? कट ऑफ। और 168 में से 8 घटाएंगे तो 160 किसके हैं? शांति के। अब देखो परसेंटेज निकालना, कट ऑफ परसेंटेज। कट ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? नीचे टोटल 500 और ऊपर कट ऑफ में कितने नंबर है? 168। परसेंटेज निकालना इंटू 20, तो 168 बटा 5 कितना होगा? 6%। तो 33.6% इसका आ गया, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। अब इसमें वो क्या कर सकता है? अब इसमें वो और क्या कर सकता है? देखो हालांकि पूछने को इतना ही है, गैप वाला ही सिस्टम, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहां हो सकता है? बच्चा कंफ्यूज होगा कि वो दोनों को ही पास कर दे या फिर दोनों को ही क्या कर दे? फेल। निकालना वहां पर भी गैप ही है। समझ में आई बात? जैसे मैं ऐसे बोलूं, ये और ये कट ऑफ, ठीक है, इधर राधा और इधर कोई और, ठीक है। अब जैसे ये फेल हुई 8 नंबर से, ये फेल हुई 16 नंबर से या फिर 12 नंबर से। अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी है? 4। समझ में आई बात?
क्योंकि ये इस लाइन से 12 कदम दूर, ये 8 कदम, 12 कदम में से ये 8 कदम घटा लेंगे तभी तो ये वाले 4 कदम आएंगे। यहां पर बच्चा का समझ रहे, वो भी अलर्ट रहे तो नहीं होता है, वरना मतलब मात खाने की गुंजाइश यही है। लिखो आप ऐसा पर्सन लिखो जिसमें दोनों फेल और दोनों लिखो। क्या आवेज क्या डाटा ऑफ कर बैठ नोट, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आवे या ना, लिखो देखो एक एग्जाम में एक एग्जाम में मोनिका ने 40% अंक प्राप्त किए। एक एग्जाम में मोनिका ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और वह 50 नंबर से पास हो गई। और वह 50 नंबर से क्या हो गई? पास हो गई। और उसी एग्जाम में कविता ने 50% अंक अर्जित किए, 50% अंक अर्जित किए, 50% अंक अर्जित किए, 50% अंक अर्जित किए और वह 70 नंबर से पास हो। कितना? 70 नंबर से क्या हो गई? पास हो गई। वह 70 नंबर से क्या हो गई? पास। अब इसमें सब कुछ याद करना है। टोटल मार्क्स कितने थे, उस एग्जाम कितने नंबर का था, कविता ने कितने प्राप्त किए, मोनिका ने कितने प्राप्त किए, कट ऑफ मार्क्स कितने थे, कट ऑफ परसेंटेज कितनी थी, 5 चीज क्या थे। हे प्रभु, कोई बैंकर तरीके से याद करा तो रफली कौन याद करता है यार नहीं, अब पानी से कुछ नहीं होगा, आप बाहर जाओ मोबाइल लेके। कितना है अंकिता? आ रहा है? ये भी अनुराधा, इनके कितना आया? ये कोमल, अच्छा पीछे आलोक, अच्छा आलोक गायब हो गई। कौन? मेघराज कितना है? सिद्धार्थ, मोनिका कितने नंबर आए? कितना है? बस कविता के सबका ध्यान रखते ठीक। तब होता तो मैं नाम ही नहीं लिखा था, आप टेंशन मत लो। क्या भाई, हो गया भावेश? हो गया। चलिए अब इसको अपन इस घटना को अंजाम देते हैं। दे दिया आपने? देखिए सुनो भाई, सब पहले क्या करना, यहाँ एक छोटी लाइन खींच दी, एक मोटी सारी लाइन खींच लो। इधर कौन है? इधर है ये आपकी मोनिका, और ये मोनिका कितने नंबर से पास हो गई? 50। कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए? 40% अंक अर्जित किए। उसके बाद में भाई उसने ज्यादा अर्जित किया तो वो थोड़ी आगे होगी ना। तो यहां पर कौन है?
यहां पर है आपकी कविता, और इसने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए? 50%। और ये कितने नंबर से पास हो गई? अब आप खुद सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी 70 है, उसमें से 50 कदम ये घटा लें तो ये कितने आएंगे? 20। तो यहां से यहां तक इनके बीच का गैप है वो कितना है? 20। और यहां से यहां तक परसेंटेज में गैप कितना है? 10%। तो देखो नंबर एक चीज 20/10 ज्ञात क्या करना है बोलो? ज्ञात करना है टोटल, तो टोटल में इंटू 100, तो कितना आ गया? 200 आ गए आपके टोटल मार्क्स। अब इसको आप और आगे चला सकते हो, देखो गैप कितना ऊपर? 20, नीचे कितना? 10। ज्ञात क्या करने हैं? कविता के, कविता के, तो यहां पे क्या लिख दोगे? 50, है ना? वैसे आप नहीं करना चाहो तो आप ऐसे समझो 200 टोटल है, टोटल का 50% किसका है? कविता का। तो 200 का 50%, 50% माने आधा, तो 100 नंबर किसके आ गए? 100 कविता में से 20 घटाओ कितने आ गए? 80 आ गए इनके। 80 में से 50 घटाओ कितने आ गए? 30 नंबर ही आ गए। अब 30 ये हो गए, परसेंटेज निकालना है, कट ऑफ परसेंटेज कितना निकालते हैं? नीचे लिखते हैं टोटल, टोटल कितना है? कट ऑफ नंबर कितना है? और इंटू 2 जीरो से, तो ये कितना हो गया? 15%। बहुत ईजी। अब नेक्स्ट टाइप लगाओ, अब खूब है इतना, ठीक। एक फेल फेल कराओ। हाँ, कट ऑफ परसेंटेज या कट ऑफ। अब कट ऑफ तो ऐसे है कि भाई यहां से 80 हो गए, 80 में से हमने 50 घटा लिए तो कट ऑफ पर पहुंच गए, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तब नीचे क्या करते हैं? टोटल, तो टोटल 200। अब कट ऑफ के नंबर, क्योंकि परसेंटेज विद कट ऑफ का निकालना, जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो, तो कट ऑफ के नंबर कितने हैं? 30, और परसेंटेज निकालना है 3 100, बस ऐसे। अब फेल फेल का आप होमवर्क में लिख लो, करके लाना, ठीक है ना? यहां मत करना, क्योंकि अभी टाइप, अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं अगली टाइप का। लिखो, होगा सेम ही होगा, आप होमवर्क में लिखो, जल्दी लिखो। देखो, श्याम किसी एग्जाम में 25% अंक अर्जित करता है। श्याम किसी एग्जाम में 25% अंक अर्जित करता है और वह 15 नंबर से फेल हो जाता है। ये बार श्याम बाबा गंजावाना खाटू श्याम जी रोजिन रोजिन फेल करो है 25% अंक अर्जित करता है 25% अंक अर्जित करता है। श्याम किसी एग्जाम में 25% अंक अर्जित करता है और वह 15 नंबर से फेल हो जाता है। यदि उसी एग्जाम में यदि उसी एग्जाम में यदि उसी एग्जाम में राम 30% अंक अर्जित करता है, राम 30% अंक अर्जित करता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है, तो इन दोनों का सब कुछ ज्ञात कीजिए। 10 नंबर से फेल हो जाता है तो अब सब कुछ देखो, कुल मार्क्स, राम के मार्क्स, श्याम के मार्क्स, कट ऑफ परसेंटेज, कट ऑफ नंबर, ये 500 याद करने, और जो कि आपको घर पे करने। ये आपका HW है। चलिए अगली टाइप लगाइए। आवाज नहीं, देखिए वो डिंपल, आपने बुक कितनी पढ़ी? वो बुक कितनी पढ़ी? भावेश कितनी पढ़ी आपने वो बुक? अच्छा, आप पढ़ना, उसको पूरी पढ़ना, बहुत शानदार है। देखिए अगला टाइप, कितने नंबर टाइप है सिद्धार्थ? 6 नंबर टाइप। अब इस टाइप में क्या करना है? इस टाइप को बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझना है। देखो, कोई भी चीज का भाव बढ़ता है ना, इसमें क्या बजट अनचेंज रखना है, मतलब बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है।
अब जैसे मान लो पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो बजट कम रखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका खर्च कम करना होगा। ठीक, मान लो पेट्रोल के भाव है वो क्या हो गए सिद्धार्थ, कम हो गए, और आपको बजट मेंटेन रखना है कि भाई बचना कुछ नहीं चाहिए पहले की तरह, तो क्या करोगे, 2 राउंड ज्यादा मारोगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, तो जैसे शक्कर है, शक्कर के भाव बढ़ गए तो आप खपत क्या करोगे, कम करोगे। समझ में आई बात, भाव बढ़ता है तो खपत कम करनी है, और भाव गिरता है तो खपत क्या करनी है, ज्यादा। सीधी सीधी बात है, समझ में आ गई बात। तो ऐसा तो पता रह ही जाएगा, क्योंकि वो उसमें ऐसे बोलेगा कि कमी ऑब्लिक वर्दी, तो मतलब कमी करनी है, वर्दी करनी है, वो भी आपको ही डिसाइड करना है, और आप डिसाइड कर लोगे, क्योंकि आप देख लोगे कि भाव में क्या हो रहा है, भाव बढ़ रहा है तो कमी करनी है, भाव घट रहा है तो वर्दी करनी है। समझ में आ गई ना इतनी बात। अब देखो वो जैसे नंबर 1 क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि यदि पेट्रोल के भाव 25% बढ़ गए, यदि पेट्रोल के भाव 25% बढ़ गए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वर्दी ऑब्लिक कमी करें कि बजट क्या रहे, अनचेंज, मतलब बजट में कोई परिवर्तन है। तो आपको करना क्या, देखो इसका लिए मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता दूं, वर्दी या कमी बटा 100 प्लस माइनस कमी वर्दी, और इनटू में क्या है। अब आप कहोगे कि सर इसका इस्तेमाल कैसे करना, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले देखना, पहले आपने क्या किया, हाँ देखो कितने एक्टिव है क्या? तो जैसे कि ये सब जगह लागू होता है क्या, तो आप लोग भी ऐसे इस्तेमाल कर करके विश्वास करते हो। मैं साबुन का पूछ रहा हूँ, सर्फ का पूछ रहा हूँ। देखो जैसे आपके 25% वर्दी हो गई, भाव में 25% की वर्दी हुई, तो यहाँ ऊपर क्या लिखोगे, और भाव में 20% की कमी हुई तो भी आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 20। मतलब ऊपर तो कोई लोचा ही नहीं है, कमी हो तो भी 20, वर्दी हो तो भी लोचा नीचे। जैसे मैंने बोला कि 25% की क्या हो जाती है, वर्दी हो जाती है पेट्रोल के भाव में, तो मैं नीचे यहाँ पे क्या लिखूंगा, 100 प्लस। अब यदि ऐसा होता कि 25% भाव में कमी हो जाती है, तो मैं ऊपर तो 25 ही लिखता, नीचे क्या लिखता, 100 माइनस। समझ में आ गई बात। तो देखो, और गुणा में क्या है, तो ये ऊपर हो गया 25, नीचे क्या हो गया, इनटू में कितना है, ये 5 बार कट मारेगा, ये इसको कट मारेगा 20 बार, 20%। मतलब पेट्रोल के भाव में 25% वृद्धि होने पर उसके खपत में आपको कितने परसेंट कमी करनी होगी कि भाव अनचेंज रहे, 20%। समझ में आई बात। अभी ज्यादा भी आएगा, अभी पहली बार है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखिए अगला देखो, यदि मान लो, एक मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज बता देता हूं, जैसे 100/7 है लिखा हुआ है, मान लो 100/7, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 14/2 ऐसे लिख सकते हैं, 14/7 यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 100/6, तो आप इसको लिख सकते हो 16/2, यदि ऐसा लिखा हुआ है 100/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 33/1। ये कुछ चीजें हैं। कौन सा, देखो 16 48 प्लस 2 50/3, 100/6 ये 50/3 ही, कट मार के देखो, समझ आएगा। अब इधर देखो, अब इधर आपको भी आनंद आएगा। आप एक चीज देखो, मैं बोलता हूं कि यदि शक्कर के भाव में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि, तो आप क्या करोगे, 20/100 प्लस 20, 120 इंटू, ये इसको काटेगा 6 बार, तो आपको क्या दिखाई दिया, 100/6। 100/6 मतलब 16/2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कम। बहुत ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लगाना है टाइप 6, और वर्दी या कमी वाला ये लिखे स्टार लगाओ, इसके ऊपर चांद लगा के टीका लगा देना इसके, फिर धीरे धीरे सोए ना सारी सारी रात। बिल्ला तो सो जाता है, ये यहाँ पे उबासियां लेते हैं। कितने खुश हुए, दुआ लगेगी मुझे।
वो आता था ना फिर मुगे वो खुश हुआ। चलिए लाड लो, लिखना शुरू कीजिए प्रारंभ। ये अच्छा ये लिखो, टाइम हो गया, एक एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा आनंद। 4 मिनट देखो। भावेश पढ़ाई में सीरियस हो गया, लिखो भावेश। भावेश को जल्द से जल्द नौकरी लगनी है। चेट के में लिखो, लिखे यदि पेट्रोल के भाव में 25% की वृद्धि होती है। घर वालों ने बोला कि भावेश कि अब जल्दी जल्दी पढ़ लो, है ना। लिखो यदि पेट्रोल के भाव में, देखो देखो इतना दिमाग यदि इस क्वेश्चन में लगा देते ना अभी सोल्व हो जाता। लिखो यदि पेट्रोल के भाव में 25% की वृद्धि होती है तो बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी ओब्लिक वृद्धि करें। आपको ही पता है क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि बजट अनचेंज रहे। हाँ करियोड़ो ऐसा में इन खातर ही लिखा हूं मैं या सॉल्यूशन लगा के ये कर लो। अभी दूसरा देते देखो क्वेश्चन, यदि पेट्रोल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी ओब्लिक वृद्धि करें कि उसका बजट अनचेंज रहे। आराम से लिखो, आराम से आराम से। अब महावीर यदि अपन लिखते 25% भाव में कमी हो जाते तो नीचे क्या लिखते हैं 100 माइनस 25। लिखो देखें अगला, समझ में आ रहा है सभी लोगों को बराबर मात्रा। ठीक, लिखो यदि शक्कर के भाव में 25% कमी हो जाए, शक्कर के भाव में 25% कमी हो जाए, वाक्य मारने शुरू कर दीजिए। यदि शक्कर के भाव में 25% कमी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि ओब्लिक कमी करें कि बजट अनचेंज रहे, कि बजट अनचेंज रहे, कि बजट क्या रहे अनचेंज रहे। अब बर्थडे किसका है? अरे यार यान कहाँ करो था, हर्षिता का ना। कब है? 10 जनवरी को। बिल्कुल देंगे, पक्का। बिल्कुल। किस दिन? माने कौन कोई कोई मतलब हर्षिता कोई खुद लिखो कितना है भाई? 33 सही 1/3% क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? 33 वर्दी करनी पड़ेगी। भाव डाउन हुआ है ना, वर्दी होगा। ऐसे क्या कर रहे? क्यों मैं बताऊं ऐसा क्यों है? आप ऐसे सोच के खुश हो रहे होंगे कि वो 33 से 1/3% देगा एक ऑप्शन में और बाकी ऑप्शन सारे अलग अलग देगा तो हम कर देंगे। वो ऐसे लिखेगा 33 से 1/3% कमी, 33 से 1/3% वर्दी, फिर बाकी में और कुछ देगा। तो कमी वर्दी का भी ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है। चलो आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी का अपन कल करेंगे। रोको भाई इसको। टाइम पे सोया करो, लाड लो, टाइम पे उठा करो।